हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा इक्विपमेंट यूज इन कोटिंग प्रोसेस। यानी कि कोटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें हम कुछ इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में हम जो है कितने टाइप्स के हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए बता दें, हमारा नाम है सुलेन सिंह। आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। और इससे पिछली वीडियो में हम डिस्कस किया था, वो लेक्चर 8 था इसी यूनिट सेकंड का, उसमें हमने डिस्कस किया था फॉर्मुलेशन ऑफ कोटिंग कंपोजिशन के बारे में। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, आपके लिए अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इक्विपमेंट यूज इन कोटिंग प्रोसेस, यानी कि जो हम टैबलेट्स की कोटिंग करते हैं उसमें हम कुछ इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, तो उन्हीं की प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। तो कोटिंग की जो प्रोसेस होती है वो यूज़ होती है वन ऑफ 3 जनरल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स में। जैसे कि इनकी कोटिंग की जो प्रोसेस होती है वो 3 टाइप्स में जनरली जो है इसकी इक्विपमेंट 3 टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें जो है डिवाइड की जाती है और उन प्रोसेस को जो है उन्हीं का इक्विपमेंट का यूज़ होता है। तो उसमें सबसे पहला हमारा इक्विपमेंट है स्टैंडर्ड कोटिंग पेन, सेकंड है हमारा परफोरेट कोटिंग पेन, एंड थर्ड है हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द स्टैंडर्ड कोटिंग पेन और कन्वेंशनल पेन सिस्टम, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं स्टैंडर्ड कोटिंग पेन को, जो कि जिसका नाम है कन्वेंशनल पेन सिस्टम। तो बेसिकली किस तरह से अपनी मतलब कोटिंग की प्रोसेस में इसका क्या रोल होता है, क्या कुछ होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो है सबसे पहले बात करें इसकी किससे बना हुआ होता है, जो कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर मेटल पेन का बना हुआ होता है, जो कि माउंटेड एंगुलरली ऑन ए स्टैंड में होता है। एंड पेन इज इसका जो होता है इज 8 to 60 इंच का होता है और इसका डायमीटर रोटेट्स होता है ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, बीच में बाय मोटर के द्वारा। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, हीट जो होती है, हीट एयर इज डायरेक्ट टू टैबलेट दी सरफेस पर जो है इसकी हीट डायरेक्टली डाली जाती है। एंड कोटिंग सॉल्यूशन आर अप्लाई, जो कि उसमें हमारा कोटिंग सॉल्यूशन है वो हम अप्लाई करेंगे बाय लैंडलिंग और स्प्रेइंग और रोटेटिंग टैबलेट्स बेड्स। एंड ड्राइंग एफिशिएंसी ऑफ कोटिंग पेन इज, ड्राइंग की जो एफिशिएंसी है वो कोटिंग पेन इज अचीव होती है, यानी कि वो फॉलो होती है इन 3 स्टेप्स में, जैसे कि हमारा पैलीग्रीनी पेन सिस्टम एंड इमर्सन स्वाट सिस्टम एंड इमर्सन ट्यूब सिस्टम। इन 3 मतलब टाइप्स की जो है इनको फॉलो करने के बाद जो हमारी ये कोटिंग इनकी जो है स्टैंडर्ड कोटिंग होती है। तो इसके लिए हम थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम में इस तरह से इसका डायग्राम थोड़ा होता है, जिसकी जो इनलेट एयर सप्लाई हमारा ऊपर लगा होता है, ये एग्जिस्टेड लगा हुआ होता है, और ये हमारी इस तरह से यहाँ पर टैबलेट्स होती हैं और यहाँ से जो है एयर के थ्रू हमारी टैबलेट्स जो है नीचे गिरती हैं और ये टैबलेट हमारा बेड हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका डायग्राम होता है। अब नेक्स्ट हमारा इसमें जो है टाइप्स है इक्विपमेंट, नेक्स्ट इक्विपमेंट है वो है परफोरेटेड पेन सिस्टम। परफोरेटेड पेन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, ये जो इक्विपमेंट है कंसिस्ट ऑफ परफोरेटेड और पार्शियली परफोरेटेड पेन होता है, जो कि रोटेट करता है ऑन इट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। ये भी जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो है रोटेट करता है। आपके लिए जो है डायग्राम इसका देखने को मिलेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें जो है ड्राइंग की जो प्रोसेस होती है वो डायरेक्टली जो है ड्रम पास में थ्रो टैबलेट बेड एग्जिटेड थ्रो परफोरेशंस इन द ड्रम में होती है। एंड द डायरियो कोटर ड्राई एयर इज इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रो हैलो परफोरेटेड ड्रिप्स में एंड इनसाइड, जो कि इनसाइड पेरिफेरी ऑफ द ड्रम में होती है। ठीक है, एंड इसका जो एक्सिस्ट फ्रॉम द बैक ऑफ द पेन में होता है। इसमें सबसे पहले जैसे कि इसका आपके लिए डायग्राम दिख रहा होगा, थोड़ा गलत बन गया है, ये इस तरह से होना चाहिए, मतलब गोल सा होना चाहिए। तो इसका जो स्प्रे ड्रायर यहाँ पर लगा हुआ होता है स्प्रे करने का प्रोसेस, और इसका जो परफोरेटेड ड्रिप्स होती हैं ये वाली, ठीक है, ये जिसकी परफोरेटेड ड्रिप्स हो गई। एंड जो है इसकी जो कोटिंग पेन है इसे हम कोटिंग पेन बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पर इस तरह से मतलब जो घूमता है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, तो वो ये जो इस तरह से घूमता है ना, ये इसकी वजह से जो है इसकी कोटिंग जो है होती है। ठीक है, और ये जो है इसका मतलब परफोरेटेड पेन सिस्टम का थोड़ा वर्कर होता है, यानी कि वर्किंग होती है। इसी तरह से आप एग्जाम में बना करके 2-4 लाइन और लिख सकते हैं बढ़ा के। नेक्स्ट है हमारा इसमें फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम, एयर सस्पेंशन जिसे हम बोलते हैं। तो आपके लिए थोड़ा नाम से ही लग रहा होगा फ्लूइडाइज्ड बेड सिस्टम,
जैसे कि आपने सुना होगा ना पिछले सेमेस्टर में फ्लूइडाइज जो एक मतलब इक्विपमेंट था हमारा इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में था, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर था, उसी के थ्रू इसका भी जो थोड़ा प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, फ्लूइडाइजेशन ऑफ द टैबलेट्स इज अचीव होती है इन ए कॉलमनर चैम्बर में एंड एयर एंटर करते हैं फिर जो सेंटर ऑफ द कॉलम में, जो कि कॉजिंग टैबलेट्स राइस इन द सेंटर फॉल टूवर्ड्स द चैम्बर वॉल एंड री एंटर होती है, फिर उसकी जो है एयर फिर री एंटर होती है इन द एयर स्ट्रीम में। फिर इसकी जो कोटिंग सॉल्यूशन है वो हम अप्लाई करते हैं फ्रॉम स्प्रे नोजल लोकेटेड एट बॉटम और टॉप ऑफ द चैम्बर से। फिर एक ठीक है, एंड इसमें जो स्प्रे का जो एप्लीकेशन सिस्टम होता है वो हाई प्रेशर एयरलेस में होता है एंड लो प्रेशर एयर ऑटोमाइज में होता है। लिक्विड फीड हमारा इसमें जो है लिक्विड फीड हमारा मतलब फिल किया जाता है और एयर स्ट्रीम हमारी इस तरह से यहाँ पर होती है लिक्विड फीड, और ये हमारा एयर स्ट्रीम होती है। ठीक है, ये हमारी ये एयर स्ट्रीम ही है और ये हमारे बीच में लिक्विड फीड है, यानी कि बीच में लिक्विड भरा हुआ होता है। और इसका जो बेसिकली जो आपको मतलब डायग्राम में देखोगे ना, तो वो नेट पर आप मतलब गूगल पे जाकर के इन ड्रायर सिस्टम का इनका इक्विपमेंट ऑफ कोटिंग प्रोसेस का आप डायग्राम गूगल पे जाकर सर्च करके देख सकते हैं। ये जो तीनों प्रोसेस हैं, तीनों जो डायग्राम है इनके परफोरेटेड स्पैन सिस्टम एंड स्टैंडर्ड सिस्टम का एंड जो है फ्लूइडाइज बेड सिस्टम का, इन तीनों का मिक्सचर में एक डायग्राम है। और ये तीनों जो है इक्विपमेंट है ये बीच में जो है आपस में मतलब एक साथ ही काम करते हैं। जो जब हम जिस समय पर हम जो है टैबलेट्स की कोटिंग की प्रोसेस होती है उस समय पर जो एक साथ ही ये काम करते हैं। तो वो वाला डायग्राम आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन वैसे वो डायग्राम आपके लिए एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से आएगा और आपको इसी तरह से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले मतलब फ्लूइडाइज बेड सिस्टम में क्या होता है, ये हमारी इस तरह से इसका मतलब डायग्राम होता है इस सिस्टम का, इस प्रोसेस का। तो इसमें सबसे पहले एग्जिस्ट एयर डक्ट हमारा ऊपर लगा हुआ होता है। फिर हमारा ये हमारे पास इसे हम कोटिंग चैम्बर बोलते हैं और ये फनल लाइक मॉडिफिकेशंस होती हैं, यानी कि हमारी ये एंड सपोर्ट स्क्रीन हमारी ये यहाँ पर सपोर्ट स्क्रीन होती है और ये हमारी इस तरह से टैबलेट्स हुए यहाँ पर मतलब उछलती रहती हैं। एंड एयर इमेजिंग नोजल्स होती है एंड लिक्विड फीड फॉर नोजल्स हमारा ये वाला प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड एटोमाइजिंग एयर सप्लाई यहाँ से हमारी ऑटोमेटिक एयर सप्लाई होती है एंड फ्लूइडाइजिंग एयर सप्लाई हमारी यहाँ पर लगी हुई होती है। और ये हमारा बेसिकली डायग्राम फ्लूइडाइज बेड ड्रायर कोटर का हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैबलेट कोटिंग प्रोसेस ऑटोमेशन, यानी कि इसमें हमने आपके लिए वो डायग्राम बताया। वो डायग्राम यदि आप चाहें बनाना चाहें अपने नोट्स में तो आप इसी थ्योरी, ये जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी के बाद में वो डायग्राम आप नेट से निकाल करके बना सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, क्योंकि इन तीनों इक्विपमेंट को एक साथ उसमें मिक्सर किया गया है और उसकी प्रोसेस टैबलेट की जो कोटिंग की प्रोसेस है वो एक साथ ही होती है इन तीनों इक्विपमेंट का यूज़ करते हुए। टैबलेट कोटिंग की प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा हम डिटेल में थोड़ा मतलब डिस्कस करते हैं। तो टैबलेट्स की जो कोटिंग प्रोसेस होती है वो लास्ट स्टेप होती है, यही इसका लास्ट स्टेप होता है इन द टैबलेट प्रोडक्शन साइकिल का। सो जो क्वालिटी इसकी जो है हम प्रोडक्ट की जज कर सकते हैं, इसी से हम जो है किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम जज कर सकते हैं ऑन दिस फाइनल स्टेप्स है फाइनल स्टेप ही है ये इसकी। इससे जो है सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन फॉर्मुलेशन प्रोवाइड होता है विजुअल कैरेक्टरिस्टिक टू प्रोडक्ट एंड सो देयर इज ए सीरीज ऑफ सेंसर एंड रेगुलेटिंग डिवाइस फॉर टेम्परेचर, एयर फ्लो, स्प्रे रेट्स एंड पेन स्पीड्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये इस तरह से इसकी जो है इक्विपमेंट होते हैं और इक्विपमेंट का प्रोसेस इस तरह से होता है टैबलेट कोटिंग का। तो बेसिकली आप लोगों को यही बताना था इस वीडियो में। कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।